दोस्तों, भोले भंडारी सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक 1 जनवरी 2021 है। सुबह के कोई 3 बजे मैं जग गया था। 4 बजे इस समय मैं अपने ऑफिस में हूँ। सुबह जागते ही परमात्मा ने कहा कि देखो मंगल, ये रहा तुम्हारा मैटर, आज का ये रहा तुम्हारा मैटर। मैंने कि भगवान बताओ क्या मैटर है, क्या मैटर है। और उस मैटर को, उस सब्जेक्ट को देखकर मैं सन रह गया। मैंने कहा परमात्मा, आज साल का पहला दिन है। लोग पूरा साल अच्छा गुजरे इसलिए लोग होटलों में मौज मस्ती कर रहे हैं। दुबई और स्विट्जरलैंड गए, सिंगापुर और कहाँ गए। तुमने उसी जगह मेरे बिस्तरों में मुझे पड़ा रखा। कोई बात नहीं, वह जो रखा तो रखा। उसके बाद में भी 1 तारीख को आप मुझे ये सब्जेक्ट दे रहे हो। मेरा शरीर कांप रहा है कि मैं इसको कैसे प्रेषित करूं। उसने कहा नहीं मंगल, नहीं, यह एक महान कार्य है। और तुम तो जानते हो कि जिसको मैंने जिस चीज के लिए चुना वो चुना। भाई, आज का तुम्हारा काम तो यही है। मैंने कि भाई ठीक है। और उसने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आज ही दो। मैंने कि साहब, लोग क्या सोचेंगे कि ऐसा कड़वा संदेश तुम्हें आज ही मिला था। और मैंने मुझसे कहा कि इसको एक दिन टाल दो, कल दे दूंगा। उसने कहा नहीं, ये तो तुम्हें आज ही देना है। चलो, उस परमात्मा का, उस देववाणी का, उस हृदय की आवाज़ का, उस सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों से जो आती हुई आवाज़ है, उस परमात्मा से, उस अंतरिक्ष से, उस एलियन से, जहाँ से भी ये आवाज़ आती है, हमें हृदय सच्चा रखना चाहिए। और वह हम आपको बताते हैं जो मुझे आज परमात्मा ने बताया। कम से कम मुझे ये लगता है कि ये परमात्मा ने बताया। आज का छोटा सा वीडियो रखेंगे, आज का संदेश सुनिए। धनवानों, सत्तावानों, इज्जतदारों, इन होटलों में मत झूमो। उधर देखो, उधर देखो, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की छत विक्षत लाशें लावारिस पड़ी हैं, जिनमें कोई मर गया है तो कोई चिल्ला ही रहा है, इस आशा में कि कोई हमें आकर बचा लेगा। मैंने परमात्मा को कहा कि भगवान, ऐसा भयानक संदेश, ऐसी कटुवाणी मुझसे आज मत बुलाओ। आज का दिन तो छोड़ दो, कल नहीं। लेकिन उसने कहा कि नहीं मंगल, नहीं, तुम्हारा जो काम तुम करोगे, मैं हर एक क्षण से, कण से, मन से वह काम कराता हूं जो जिसको देता हूं। आज का सब्जेक्ट फिर सुन लीजिए। हे धनवानों, सत्तावानों, इज्जतदारों, इन होटलों में अब ज़्यादा मत झूमो। उधर देखो, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की छत विक्षत लाशें लावारिस पड़ी हैं, जिनमें कोई मर गया है तो कोई चिल्ला ही रहा है, इस आशा में कि कोई हमें आकर शायद बचा ही लेगा। और उसने मुझे ये विजन प्रेषित किया। इस विजन को देख करके, इसको देख करके
मुझे वो कलिंग का युद्ध याद आ गया। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था कि कलिंग के युद्ध में क्या हुआ, ऐसे ही भयानक चीत्कारों से मैदान भरा था, युद्ध का मैदान। और जब द ग्रेट अशोका कह ने देखा तो उसने युद्ध करना बंद ही कर दिया। मुझे छोटे से अदने से आदमी को उसने ये दिया, ये विजन दिया कि मंगल रोकना है तो रोक लो। आप पूछोगे भाई कहाँ कहाँ, बताओ बताओ। यह भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है, यह भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है जो मुझे अभी उस परम ने दिखाया है, जो मुझे उस परम द्वारा लगातार प्रेषित किया जा रहा है, लगातार प्रेषित किया जा रहा है कि मंगल रोक सको तो रोक लो। इस ब्लूप्रिंट को मॉडल मत बनने दो, इसको बिल्डिंग में कन्वर्ट मत होने दो। देखो ये ब्लूप्रिंट गहरा से गहरा होता ही जा रहा है। मैंने कहा परमात्मा मैं क्या करूं, करने वाले तो आप हैं, जन जन हैं, मैं भी अपना हिस्सा इसमें निभा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, हमारे हिस्से में जो आया हम सब करें। देखो उसने बताया, जो मुझे लगता भी है, जो मैं अपने वीडियो में बोलता भी रहता हूं, कि देखो भयानक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक भूचाल, एक सुनामी आ रही है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। उस देववाणी ने कहा इस ब्लू प्रिंट को मिटा दो मंगल, मिटा दो लोगों। कैसे मिटेगी यह इस देववाणी से ही मिटेगी। दोस्तों सुन लो, इस बात को तूल मत बनाना कि ये कोई मंगल की देववाणी है, ये तो कोई देववाणी है, मैं तो इसको बोल रहा हूँ। इस ब्लूप्रिंट को मिटाना है तो अभी मिटा दो, जिससे कि ये मैटेरियलाइज नहीं हो, मूर्त रूप नहीं ले, वरना ऐसा ही होगा जो कलिंग के युद्ध में हो सकता है, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में हो सकता है, और जो बहुत बार ऐसा हो सकता है। वह भी परिस्थितियां यदि इसी तरह की बने तो ऐसा हो सकता है, और आप पर हम नहीं चाहते तो होगा। भारत में ऐसा होगा। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है ये देख लीजिए। भारतीय समाज का क्या है ये देखो। ये अपर ग्रुप है, इस इधर को, इसमें है बढ़िया ब्राह्मण 5%, 3%, राजपूत 5%, फिर पंजाबी आ गए 2-3%, फिर हायर ओबीसी ग्रुप के जो अपने को मानते हैं कि हम अपर ग्रुप में हैं, ये लगभग कोई 20-25% हो गए। इधर देखिए सबसे ज़्यादा सफर ग्रुप, अछूत ग्रुप, सबसे ज़्यादा कठिन जीवन जीने वाला, दुत्कारा जाने वाला यह ग्रुप है। इसमें है भंगी, चमार, कंजर, नट, आदिवासी, खानाबदोश, ये लगभग कोई 30% है। समाज के शहरों से, गांव से बाहर रहने वाला, और यह है बीच का सा वर्ग, यह भी सफर ग्रुप था, जिसमें कि ओबीसी ग्रुप है। इसमें यह समझ लो कि 50% है ये, जिसमें 25% अपर ओबीसी हम कह सकते हैं, 25% लोअर ओबीसी हम कह सकते हैं। इसमें अपर में जो बन गए ये सफर ग्रुप था, जिसमें है लगभग जाट, गुर्जर, अहीर, मीणे, जिनके की जमीन हाथ लग गई। लोअर ओबीसी ग्रुप में हम मान सकते हैं कि ये कन्वर्टेड लोग हैं, बहुत से मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, और ओबीसी के छोटे जैसे कि कोई कुम्हार है, सैनी है, या फिर कुशवाहा, इस तरह की छोटी जातियां।
अब ये पिक्चर क्लियर होती जा रही है लोगों के सामने कि आखिरकार हजारों साल पहले क्या हुआ था। जो एक तरफ अति धन सत्ता आती ही जाती है और दूसरी तरफ लोग चिल्लाते जाते हैं, कराते जाते हैं, भूखे प्यासे लोग अपनी इज्जत बेचते, अपना खून बेचते, अपना ईमान बेचते। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? और उस षड्यंत्र के पर्दे खुलते ही जाते हैं। देखो दोस्तों, बुरा मत मानना इस वाणी का उद्देश्य जो परमात्मा ने हमें दी, ये परमात्मा की वाणी है, सबको बचाना है। और इसमें देखिए, ये जो अपर ग्रुप है, जो 20-25% मान लो, इसमें कौन है? मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, ये आरएसएस, कांग्रेस, ये बड़े बड़े संत मठाधीश लोग, ये इस 20-25% के लीडर हैं, इस सेनापति हैं। और उस वाणी में क्या कहा कि देखो ये एमएसबी एंड कंपनी, ये हार नहीं वाले हैं, ये भागने वाले हैं, जो हमें दे 1-2 साल से वह भगवान बुलवाता ही जाता है। इनकी तरफ है सारा धन, सारी सत्ता, सारी शिक्षा, इज्जत। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, संसद, सीबीआई, एनआईए, ये सब हैं जो सबकी सब धाराशायी होने वाले हैं। और आप मान लो ये धाराशायी हो जाते हैं तो क्या होगा कि ये 25% ग्रुप, अपर ग्रुप है, जो बिल्कुल लीडरलेस हो जाएगा। ये बिल्कुल लीडरलेस हो जाएगा। सपोज करो ऐसा हो भी जाता है, और ऐसा होगा तो लीडरलेस हो जाएगा तो क्या होगा? सबके बीच भयानक युद्ध होगा। और आज जो देश में चल रहा है वह उसी की ABCD है। और उसमें भी देखो, 5% राजपूत, कुछ पंजाबी और कुछ हायर OBC ग्रुप, ये इस ग्रुप से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। देखना ऐसा ही होगा। और ये लोग भी इधर सफरर ग्रुप की तरफ मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? देखो, ये बेसिकली तो मनुवाद, मनु समर्थक और मनु विरोधियों की लड़ाई है। और अब मनुवाद की हार क्यों होगी? क्योंकि मनुवाद अब ये बूढ़ा हो चुका, ये इसने बहुत पाप किए हैं, ये पापी हो चुका। इसलिए अब ईश्वर का आदेश है कि ऐसा ही हो। इसलिए भाई ये ट्रायंगल पूरा हो जाता है, तो अब ऐसा ही होगा। लेकिन जो होगा, हमें तो ये देखना है कि इसमें सबका बचाव कैसा हो। सब इस देश के बच्चे हैं। भूतकाल में जो हुआ, अब भयानकता नहीं आनी चाहिए। और देखो, इन गरीबों के साथ उनको भूखा, नंगा, अशिक्षित, असुरक्षित रखकर जो किया गया, इनकी बहन बेटियों के साथ जो किया गया, पूजा स्थलों में जो नंगा नाच होता रहा, ये लोग चूकने वाले नहीं हैं। क्योंकि समय सबका हिसाब किताब करता है। इसलिए ये भयानक युद्ध स्थली नहीं बन जाए, और ये वाणी नहीं सुनी गई तो भयानक युद्ध स्थली बनेगी। और फिर ऐसा हो जाएगा जो आज ये चिल्लाते फिरते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम से सवर्ण और नॉन सवर्ण का हो जाएगा। ये मनुवादी और नॉन मनुवादियों का हो जाएगा। और ये मंडल, कमंडल और मंडल वाला होता जाता है। और ये धनवान सत्तावान वर्सेस नॉन धनवान, नॉन सत्तावानों का होता जाता है। और असल में ये पूछा जाए तो ये 10% वर्सेस 90% हो जाता है। देखो ये कैसे हुआ, हिंदू मुस्लिम 90% वर्सेस 10% था, जो यहाँ पर होकर के 10% वर्सेस 90% होता जा रहा है। जो भयानक चित्रण परमात्मा शायद इसी को बताता है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। 1,000 की डिश खा करके लोग झूमे जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने बोला है कि धनवानों, सत्तावानों,
इज्जतदारों, इन होटलों में मत झूमो ज़्यादा। उधर देखो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की छत विक्षत लाशें लावारिस पड़ी हैं, जिनमें कोई मर गया है तो कोई चिल्ला ही रहा है इस आशा में कि शायद हमें कोई आकर बचा लेगा। देखो दोस्तों, मुझे भी ये बात सुबह सुबह सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहिए, ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक महान कर्म है और मुझे खुशी है कि परमात्मा ने मुझे ऐसा काम दिया। कोई बात नहीं, परमात्मा ने इस दुनिया ने मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है, कोई कमी नहीं है जिसमें मैं अपने भाई बंधुओं को सभी को बचाने के लिए कुछ बोलूं तो इसमें क्या बुरा है। देखो लोगों, भयानक हो जाएगा। ये लोग, ये लीडर लोग, ये पागल हो चुके, धन के नशे में, सत्ता के नशे में, औरतों के नशे में, इस नशे में कि हम तो भाग जाएंगे, मौज करना है जो कर लो। अब ऐसा ही उलटफेर होने वाला है जो मैं अपने संभाषणों में बोलता भी रहता हूँ, और ये हलचल सारी देश में ऐसे ही नहीं हो रही, वह सारी इसी को बताएगी। और यदि तुम नहीं चाहते, विशेष रूप से ये अपर ग्रुप और भी विशेष रूप से 10% लोग नहीं चाहते, तो उनके साथ बड़ा भयानक होगा, उसका भी मुझे दुख होगा। इसलिए पहले ही चेत जाओ, इसलिए कोई बुरा मत मानो। कल मेरे एक YouTube वीडियो देखने वाले व्यूअर कह रहे थे कि तुम ऐसा बोलते हो। मैंने कि भाई, मैं तो सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, और जो यह ऐसा होगा भी, मान लो इसमें नुकसान होगा तो इसमें सभी को नुकसान होगा, क्योंकि ये लोग जो धनवान है, सत्तावान है, कोई चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे हुए। इनका नुकसान होगा तो ये उससे डबल नुकसान किसी और का करके जाएंगे, लेकिन आखिरकार तो इन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि अब वह सिस्टम है जो बूढ़ा हो चुका, वह पापी हो चुका। इसलिए ईश्वर का आदेश ऐसा ही है। इस बारे में हमें क्या क्या करना है यह मैं बोलता ही रहता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, लेकिन हमें एग्जैक्ट भी होना है कि यह दुनिया किस चिड़िया का नाम है, सभी पक्ष जानने हैं। यदि नहीं जाने तो कुछ भी हो सकता है। बिना भविष्य को देखे बिना दूरदर्शी रखे बिना 2 टुकड़े कर तो लिए भारत के, लेकिन कैसा भयानक हुआ। लॉकडाउन लगा तो दिया, लेकिन कैसा भयानक मजदूरों के साथ हुआ, और वे अट्ठास करते रहे। अरे समय उल्टा भी चलता है। समय जहाँ अच्छाई है वहाँ धूप होती है, जहाँ धूप है वहाँ अच्छाई होती है। इसलिए कुछ का कुछ भयानक भी हो सकता नहीं होगा यदि हम नहीं चाहते तो। इसलिए आज ही इसको वाणी को सुन लीजिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।